अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अवैस है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि EIN नंबर हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी LLC जो है वो बना ली होगी और उस चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज जो है वो मिल चुका होगा कि हम अपनी LLC किस तरह से फॉर्म कर रहे होते हैं या अपना एड्रेस जो है वो किस तरह से बाय कर रहे होते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। उस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो पे मतलब ये जो स्क्रीन है इस पे आपको उसका लिंक डाल दूँ। अगर ना भी मिले तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, LLC फॉर्म होने के बाद जो अगला स्टेप हमारा होता है नॉर्मली वो ये होता है कि हम EIN नंबर जो है उसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। अब उसको अप्लाई करने के लिए मतलब पहले तो देख लेते हैं कि हमें EIN नंबर चाहिए कहाँ पे होता है। एज अ कंपनी या एज अ LLC आपने कोई भी चीज़ लेनी है, आप चाहे मतलब होलसेल के लिए परचेजिंग कर रहे हैं या आप अपना जो कोई बैंक अकाउंट है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, गर्ज ये कि आपको कंपनी की तरफ से कहीं भी कुछ भी अप्लाई करना है तो आपको EIN नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छा, अब EIN नंबर जो है वो हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उसके बेसिकली होते हैं कोई 2 से 3 मेथड्स। नंबर 1, आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन IRS की वेबसाइट पे जाके अपना EIN नंबर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको अपना SSN या फिर ITIN चाहिए होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको SSN और ITIN इसके बगैर ही आपका EIN नंबर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही गलत तरीका है क्योंकि आप उस सूरत में किसी और का SSN यूज कर रहे होते हैं जो कि एक किस्म का वहाँ पे क्राइम है। तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। और दूसरी चीज ये है कि जब हमें वैसे ही बगैर किसी का SSN यूज किए ही अगर हमें EIN नंबर मिल सकता है तो हमें क्या जरूरत है कि हम कोई 2 नंबर तरीका जो है वो चूज करें। चलें उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड जो है मतलब वेबसाइट के थ्रू लेने वाला, ऑब्वियसली वी कैन नॉट गो फॉर दैट क्योंकि हमारे पास SSN या फिर ITIN नॉर्मली नहीं होता। अगर आपके पास ITIN आपको मिल चुका है तो ऑब्वियसली आपको इसी मेथड के थ्रू जाना चाहिए क्योंकि इस केस में आपको उसी टाइम ही जो है वो नॉर्मली जो है EIN नंबर अलॉट कर दिया जाता है। अच्छा, अभी फिलहाल हम इस मेथड को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इसके थ्रू हम जा ही नहीं सकते। तो सेकंड मेथड हमारे पास होता है SS4 फॉर्म का। SS4 फॉर्म के बारे में जो है बहुत से लोग जो है वो आपको बता रहे होते हैं कि SS4 फॉर्म के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आपने उसको फिल किस तरह से करना है, आपने उसको सेंड किस तरह से करना है। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च जो है मैंने जो चीज़ें मतलब फाइंड आउट की और उनको जब मैंने अप्लाई करके जब मुझे उसके कोई आउटपुट्स मिले तो उसके बाद मैंने इन पे वीडियोस जो है वो बनाना शुरू किए हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये नंबर मिल जाएगा। अच्छा जी, अब उसमें हमने सबसे पहले अपना SS4 फॉर्म जो है उसको हमने फिल करना होता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि SS4 फॉर्म कैसा होता है और उसको हम फिल किस तरह से कर रहे होते हैं। ये आप IRS की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि इसका लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला काम आपने यही करना है कि इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसको फिल आउट करना होता है। अच्छा, अब फिल किस तरह से करना है उसको हम देख लेते हैं। पहली चीज ये है कि यहाँ पे EIN नंबर लिखा हुआ है। EIN नंबर ऑब्वियसली हमारे पास अभी नहीं है, उसी के लिए तो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। 1 और 2 में क्या है, 1 में आपने लिखना होता है कि आपका जो एंटिटी का नाम है, मतलब जो आपकी LLC का नाम है। मैं फर्ज कर लेता हूँ ABC LLC, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख लेंगे। साथ में LLC आपने लाजमी मेंशन करना है क्योंकि आपका कंप्लीट नेम यही होता है। सेकंड, नेम ऑफ बिजनेस या फिर जिसको हम बोल रहे होते हैं कि डूइंग बिजनेस एज, लेकिन इसको हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इसके साथ जो है मतलब हमारा सेम ही नेम जो है हम उसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जीक्यूटर, इसको हम अभी इसको भी नहीं फिल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है जो आपका US का एड्रेस आपने परचेज किया होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ। US एड्रेस आप लिखेंगे कंप्लीट जो आपका होगा यूनिट नंबर के साथ या फिर आपका जो सूट नंबर है उसके साथ होगा। और उसके बाद अगर उनका एक स्ट्रीट एड्रेस अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे लिखें, वो हम नहीं लिख रहे होंगे, सिटी स्टेट एंड जिप कोड। अच्छा, अब सिटी हमारी फर्ज करनी मेरी है डेलस। डेलस के बाद जो मेरी स्टेट है वो है टेक्सास। टेक्सास के बाद साथ उन्होंने कहा है कि आपने लिखना है जिप कोड। जिप कोड आपका हर सिटी, जो भी सिटी होगी आपकी उसके हवाले से चेंज होगा। मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ 78750। ये आपने अपना लिखना है यहाँ पे जो भी आपका जिप कोड आपको मिला होगा, या फिर आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके कि मेरा जिप कोड जो है वो कौन सा बनता है। नेक्स्ट काउंटी, अब काउंटी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च करें। मैं डेलस का देखना चाह रहा हूँ कि डेलस कौन सी काउंटी में है, तो आप गूगल पे सिंपली जाके सर्च कर लें इन विच काउंटी डेलस इज, तो आपके सामने आ जाएगा।
कोई भी और आपकी सिटी है तो वो भी आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि ये डेलस जो है वो डेलस काउंटी में ही है। काउंटी और कंट्री को आपने मिक्स नहीं करना, बोथ आर सेपरेट थिंग्स। उसके बाद नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी के आपके जो एप्लीकेंट है उसका अपना नाम क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, आपका अपना नाम। मैं अभी के लिए लिख देता हूँ अपना नाम यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है ये जो तीन ब्लॉक्स हैं इस साइड वाले, ये हमने फिल नहीं किया, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो आपका ये वाला सेकंड है, ये भी हमने फिल नहीं किया क्योंकि हमारा जो है हम सेम नेम जो है वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, और ये एडमिनिस्ट्रेटर ट्रस्टी केयर ऑफ नेम भी आपका तब बना था अगर आपने ये वाला फिल किया होता। एड्रेस अगर आपका इस एड्रेस से डिफरेंट था, स्टेट एड्रेस, तब आपका यहाँ पे आना था, और वही उसी से रिलेटेड जो सिटी वगैरह थी वो यहाँ पे आनी थी, तो इसलिए हमने इसको फिल नहीं किया। नेक्स्ट हम देखते हैं 7A के बाद 7B में उन्होंने कहा SSN, ITIN और EIN। हमारा इनमें से हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हम फॉरेन है, तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे, फॉरेन जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है आपने बताना है कि इज दिस एप्लीकेशन फॉर अ LLC और अ फॉरेन इक्विवेलेंट। हमारी ऑब्वियसली LLC के लिए, तो हम इसको यस कर देंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर आपकी LLC है तो नंबर ऑफ LLC मेंबर्स लिखें। नॉर्मली हमारी सिंगल मेंबर होती है, मतलब एक ही मेंबर होता है, एक ही ऑनर होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आपकी LLC जो है ऑर्गेनाइज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो हमारी ऑब्वियसली US में ही बनी हुई है, तो हम इसको भी यस कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ जाएगा टाइप ऑफ एंटिटी। टाइप ऑफ एंटिटी में आपने इनमें से कुछ भी चूज नहीं करना है क्योंकि हम इनमें से किसी में भी फॉल नहीं करते। इसमें से अदर को आपने सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख लेना है फॉरेन ओन्ड डिसरिगार्डेड LLC। नहीं, इसकी जगह आप हम एंटिटी कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, आपने यहाँ पे इसको भी फिल कर लिया। अब 9B है इफ अ कॉर्पोरेशन। हमारी क्योंकि कॉर्पोरेशन नहीं है तो हम 9B को फिल नहीं करेंगे। उसके बाद 10 आ गया। अब 10 में आपने उन्होंने उनसे आपसे पर्पस पूछा है। पर्पस क्या है हमारा? स्टार्टेड न्यू बिजनेस। अब यहाँ पे आपने साथ में स्पेसिफाई करना होता है कि आपका न्यू बिजनेस कौन सा है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ऑनलाइन बिजनेस, या फिर आप यहाँ पे E-कॉमर्स बिजनेस भी लिख सकते हैं। 10 के बाद हमारा 11 है डेट बिजनेस स्टार्टेड और एक्वायर्ड। अब यहाँ पे आपने अपनी LLC फॉर्मेशन डेट देख लेनी है, वो आपके LLC के जो आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन होते हैं उनके ऊपर वो लिखी होगी। अभी फर्ज करें मैं लिख लेता हूँ कि मेरी 15, सॉरी पहले हमने यहाँ पे मंथ लिखना है। हमारा मंथ अभी फिलहाल चल रहा है अप्रैल, और मैं लिख देता हूँ 15/2022। तो ये आप यहाँ पे इस तरह से इसको लिख देते हैं जिस डेट को आपकी LLC फॉर्म हुई है। नेक्स्ट आपका क्लोजिंग मंथ आ जाता है, क्लोजिंग मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर। वो आपने गूगल से रिसर्च कर लेना है कि आपका क्लोजिंग मंथ कौन सा है। नॉर्मली हमारा जो होता है वो दिसंबर ही होता है, लेकिन ये चीज आपने चेक कर लेनी है कि आपका कौन सा है। नेक्स्ट आपके एम्प्लॉयज के बारे में है। एम्प्लॉयज हमने यहाँ पे सारे 0 कर देने हैं क्योंकि हम कोई भी एम्प्लॉय जो है वो नहीं रखने होंगे। नेक्स्ट अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो तब आप इसको इस जो आपका है लाइन, इसको भी चेकआउट करेंगे, नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट फर्स्ट डे वेजेस, इसको भी हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारा ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है 16, इसमें आपने लिखना होता है कि प्रिंसिपल एक्टिविटी जो है आपके बिजनेस की वो क्या है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं E-कॉमर्स। अच्छा जी, उसके बाद आपका जो है आपने यहाँ प्रिंसिपल लाइन ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड के आपने थोड़ा सा स्पेसिफिकली लिखना होता है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। मैं यहाँ पे वैसे ही एक मेंशन कर देता हूँ क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आपको इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं पेट सप्लाईज, मैंने यहाँ पे लिख दिया। Has the applicant shown on line number 1 ever applied for or received an EIN number? हमें EIN नंबर पहले नहीं मिला, उसी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको नो कर देंगे, और यहाँ पे आपका ये भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला जो है ना, ये सारा ही खाली छोड़ देना है। आपने ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे आप फिल कर दें, क्योंकि अगर आप इसको फिल करते हैं तो आपसे वो मजीद जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे होते हैं और आपका प्रोसेस काफी लेंथी हो जाता है। आपने यहाँ पे इसको सारा का सारा ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नेम एंड टाइटल वो आ जाएगा। मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, और साथ में टाइटल आपका होता है कि आप जो है कौन है, मतलब अपनी कंपनी के। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैनेजिंग मेंबर, मतलब LLC का मैनेजिंग मेंबर, या फिर आप इसको ऑनर CEO या जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका फोन नंबर आ जाएगा, आप यहाँ पे पाकिस्तानी फोन नंबर भी लिख सकते हैं +92 से स्टार्ट करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं एक यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ।
नेक्स्ट उसके बाद आपने यहाँ पे अपने साइंस करने होते हैं, उसके बाद यहाँ पे डेट डालनी होती है, और यहाँ पे एप्लीकेंट फैक्स नंबर, जिस नंबर से आप फैक्स कर रहे हैं या फिर जिस नंबर पे आप चाह रहे हैं कि आपको जिस नंबर से आप फैक्स कर रहे हैं या फिर जिस फैक्स नंबर पे आप चाह रहे हैं कि आपका EIN नंबर वो आपको वापस फैक्स करें। अच्छा, ये साइन जो है ना, साइन आपने करने होते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फिल एंड साइन का। आपके पास जो है एक्रोबैट रीडर जो है ये होना चाहिए, उसके बगैर आपके पास शायद ये वाला ऑप्शन ना आ रहा हो। इस ऑप्शन को आप चूज करेंगे और यहाँ से अपने सिग्नेचर्स जो हैं वो आप खुद से भी यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपके पास कोई स्कैन किए हुए पड़े हुए हैं तो वहां से आप उसको, ट्रांसपेरेंट हो तो ज्यादा बेटर है कि आप उसको वहां से उठा के यहाँ पे ला के प्लेस करेंगे और आपके सिग्नेचर्स हो जाएंगे। इसी तरह से आप डेट भी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और ये हमारा जो है SS4 फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब SS4 फॉर्म तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमने देखना ये है कि हमने इस फॉर्म को सेंड किस तरह से करना है, मतलब IRS तक आप इस फॉर्म को पहुंचा किस तरह से रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। उसके लिए आपने क्या करना है कि efex.com जो है, आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने का बिल्कुल जो है एक इजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने जीमेल की आईडी या फिर फेसबुक की आईडी बनाई हुई है तो ये भी आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आप क्लिक कर दें, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद आपको वो अपने पैकेजेस दिखा रहे हैं। पैकेजेस में आप कोई सा भी चूज कर लें, क्योंकि हमने इसको कैंसिल कर देना है जैसे ही हमारा EIN नंबर हमें मिल गया है, जो कि नॉर्मली आपको 7 से 10 दिन में मिल जाएगा। तो आप इनमें से कोई सा भी पैकेज जो है वो चूज कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यही वाला कर लेता हूँ, गेट स्टार्टेड। और उसके बाद आपसे वो पूछते हैं कि आपको कौन सा फैक्स नंबर की डिटेल्स पूछते हैं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि मुझे US का ही चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी स्टेट सेलेक्ट कर ली, अपना सिटी सेलेक्ट कर लिया। जिस स्टेट, कोशिश करें कि जिस स्टेट का आपने एड्रेस परचेज किया हुआ, जिस सिटी का, उसी का आप एक जो है यहाँ से फैक्स नंबर जो है वो चूज कर लें। फैक्स नंबर चूज कर लें, वैसे इसका कोई मसला नहीं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप सेटअप अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे जो है वो आपसे पूछ रहे होंगे आपकी डिटेल्स। यहाँ पे मैंने एक सैंपल के तौर पे फिल कर दी हैं, इनको आप फिल कर दें। यहाँ पे पाकिस्तानी नंबर लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। और आई हैव रेड पे क्लिक करके उसके बाद आप कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट आपसे बिलिंग की डिटेल्स आपसे वो पूछ रहा होगा। अब आप यहाँ पे जो है अपना पाकिस्तानी एड्रेस लिख दें, ठीक है, क्योंकि आपसे वो बिलिंग की डिटेल्स मांग रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड वगैरह जो है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, उसकी जो भी डिटेल्स हैं लगाने के बाद स्टार्ट फैक्सिंग पे जब आप क्लिक कर देंगे, आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। या फिर आप कह लें कि आपको वो आपको सेंड करेंगे डिटेल्स, मतलब लॉगिन डिटेल्स आपको वो सेंड करेंगे आपके ईमेल पे। और वहां से जाके फिर आपने उसी लिंक पे क्लिक करना है, लिंक भी आपको ईमेल में आ जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके लॉगिन पासवर्ड डाल लेंगे तो आप इनके जो मेन पोर्टल है उसके मेन पेज पे आप पहुंच जाएंगे। वो कुछ इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। सेम जैसे हम ईमेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, वही वाला काम है यहाँ पे। आपने करना ये होता है कि यहाँ पे इनबॉक्स में आपकी जो रिसीव्ड होती हैं वो आपको आई होती हैं। जैसे अब आप ये देख लेंगे मुझे EIN नंबर IRS की तरफ से आया हुआ है। अच्छा, अगर आपने न्यू सेंड करनी है तब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सेंड फैक्सेस का ऑप्शन है। व्यू में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्सेस आपको आई हुई हैं। वैसे आपको ईमेल पे भी वो फॉरवर्ड कर देते हैं जो आप अकाउंट बनाते हुए आपने वहाँ पे डाली होती है। सेंड फैक्सेस में जाके आपने यहाँ पे डिटेल्स डालनी होती है। फर्स्ट नेम यहाँ पे आप डाल देंगे अपना जो है IRS का, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे क्या क्या वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे सामने इनका जो ये डिटेल्स हैं, मतलब यहाँ पे आपका जो कंपनी नेम है वो ये आ जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहे आप छोड़ दें। यहाँ पे आपका कंपनी नेम ये आ जाएगा IRS, मतलब या फिर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। और उसके बाद आपने ये जो ATTN है, इसमें आपने लिखना होता है कि आपका जो रिसीवर है वो कौन है, ठीक है। रिसीवर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, मतलब यहाँ कंपनी नेम आपने लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर ली, यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके बाद आपने यहाँ पे प्लस खुद ही आ गया, इसके साथ आपने जो इसका नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना होता है, जो मेरे केस में ये वाला है। आप यहाँ पे यही वाला जो है नंबर वो चूज कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही है, LLC हमने वहाँ पे फॉर्म किया, तो आप ये वाला नंबर जो है वो वहाँ पे लिख रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डैशेज वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, सेव भी हो जाएगा। कॉन्टेक्ट आपने सेव करना है। उसके बाद जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे, चले मैं ये भी कर ही देता हूँ, यहाँ पे आपने यहाँ पे EIN ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं देख लूँ कुछ रह तो नहीं गया, बस यही है, ठीक है। अच्छा, अब जो है
वो यहाँ पे हमने लिख दिया, और उसके बाद सेव कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो बाद के लिए भी सेव हो जाएगा, कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप ऐड पे क्लिक कर दें तो ये नंबर आपका ऐड हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है कि आपका सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग EIN। मैसेज में आप कुछ अगर मेंशन करना चाहें तो कर दें, नहीं तो ना करें, कोई मसला नहीं है उसका। ये एक कवर लेटर जो होता है वो एक फर्स्ट पेज होता है जो एक ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा पेज, वो आपने ऐड कर देना है। करना चाहें अटैचमेंट में आप अपनी जो आपने SS4 फॉर्म फिल किया होगा, साइन किया होगा, उसको आपने पहले सेव करना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ से अटैचमेंट में जाके उस फाइल को चूज कर लेना है। रेफरेंस आईडी अपने रेफरेंस के लिए कोई आप देना चाहें वो दे सकते हैं, नहीं देनी तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे साथ में बेटर क्वालिटी आपने जो है वो चूज कर लेनी है, स्टैंडर्ड ना कीजिएगा। बेटर क्वालिटी यूज करने के बाद सेंड फैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फैक्स है वो IRS को सेंड हो जाएगी। ये इतना सा प्रोसेस था। उसके बाद अगली चीज जो है इसमें, अगर फर्ज करें कि आपको 5-7 दिन में रिप्लाई नहीं आता या 10 दिन में रिप्लाई नहीं आता, तो आपके पास ये फोन नंबर है यहाँ पे। इस फोन नंबर से जो है आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और मतलब उनसे फोन करके उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैंने ऐसे अप्लाई किया था तो मेरा EIN नंबर मुझे अभी तक नहीं मिला। इसमें आपको एक लंबा वेट करना पड़ सकता है, तो इसलिए पाकिस्तानी नंबर से ना कॉल कीजिएगा, वाइक से आप नंबर अपना परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल $5-7 में आपको नंबर और साथ में मिनट वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो वो आप वो यूज करें। और अगर आपको EIN नंबर नॉर्मली ऐसे मिल जाता है, अगर नहीं मिला तो उस नंबर से आप कॉल करें IRS डिपार्टमेंट को और उनसे कहें कि मुझे हमारा EIN नंबर जो है वो इशू कर दें। जब आपको वो EIN नंबर देंगे वो आपको सेम उस तरह से फैक्स में रिटर्न कर देंगे, और उसमें आपके यहाँ पे EIN नंबर जो है वो लिख लिख के उन्होंने भेज दिया होगा। वो मतलब हैंड रिटन होगा, उसको आप जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं। उसके कुछ दिनों बाद जो है CPC फॉर्म होता है या फिर इस तरह का गालबन कोई फॉर्म होता है, जो कि नॉर्मली आपका आपके एड्रेस पे, जो आपने यहाँ पे एड्रेस डाला होगा उस एड्रेस पे आपको वो सेंड कर रहे होंगे। उस पर भी EIN नंबर वगैरह मेंशन होता है, लेकिन वो कुछ दिन बाद आता है। नॉर्मली हमारा काम जो है जो वो लिख के यहाँ पे सेंड करते हैं, फैक्स में आपको रिटर्न करते हैं, उससे हमारा सारा काम जो है वो चल जाता है। तो वो जो बाद में आ रहा होगा वो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो बाकी आई थिंक कि मैंने सारी चीजें जो है आप लोगों को क्लियर कर दी होंगी। तो अगर आपको मतलब कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।